बात करते हैं लॉकडाउन की ओर बढ़ते हुए देश की। जी हां, एक के बाद एक प्रदेश लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं। पूरे देश में लॉकडाउन की मांग हो रही है। अभी भी कुछ शहरों में कंप्लीट और पार्शियल लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन से क्या कुछ फायदा हो रहा है, एक रिपोर्ट देखिए। 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी, बिहार में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। लॉकडाउन बुधवार से प्रभावी ढंग से लागू होगा। अब तक सूबे में सख्ती बढ़ाते हुए इवनिंग कर्फ्यू घोषित किया गया था। बिहार में अब 10 दिनों का लॉकडाउन लगाने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। जी हां, 5 तारीख से 15 तारीख तक बिहार में लॉकडाउन होगा और सरकार ने इसके लिए एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाकर जो तमाम नियम होंगे, शर्त होंगी लोगों के मूवमेंट को लेकर, वो भी तय कर लिया है। यानी अब जो बाज़ार है वो 7 बजे सुबह से 11 बजे तक ही खुला रहेगा। जो बाज़ार हैं वो बंद रखी जाएंगी। जो सब्जी हैं, फल हैं, वो लोग ठेले पर ही भेजेंगे। लॉकडाउन इस वक्त ज़रूरत महसूस हो रही थी, सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है। और आप देख सकते हैं कि जो बाज़ार है वो आज तो इस तरीके से खुले हैं, कल नहीं खुले रहेंगे। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और अब बिहार में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का समय लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दिल्ली में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की मांग लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, इस समय कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उपाय है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। समाज के कुछ तबकों को न्याय योजना का लाभ देकर पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए ताकि लोगों की जिंदगियां वक्त रहते बचाई जा सके। कंप्लीट लॉकडाउन की तेज होती आवाजों के बीच सवाल है कि क्या लॉकडाउन से फायदा हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां कोरोना विस्फोट की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। राज्य में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के मद्देनजर 15 अप्रैल से सख्त लॉकडाउन लगा है। 15 अप्रैल को महाराष्ट्र में कुल 61,695 मामले आए थे। उस समय पॉजिटिविटी रेट 26.31% था। 24 घंटे में प्रदेश में 48,621 नए मामले सामने आए। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 22.97% है। यूपी में कोरोना के कहर को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी में जारी वीकेंड लॉकडाउन अगले 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपी में अब 6 मई को सुबह 7 बजे तक आंशिक कर्फ्यू जारी रहेगा। एक आंकड़े के मुताबिक 30 अप्रैल को यूपी में 34,372 कोरोना केस आए थे। उस समय पॉजिटिविटी रेट 14.07% था। पिछले 24 घंटे में यूपी में 29,052 नए मामले आए। वहीं पॉजिटिविटी रेट 12.65% है। यूपी के कुछ शहरों में सख्ती का असर दिखने लगा है। मेरठ में लॉकडाउन का सकारात्मक असर दिखने लगा है। सोमवार को कोरोना का आंकड़ा 1000 से नीचे 751 तक पहुंच गया। मेरठ में कोरोना से थोड़े बहुत हालात तो सुधरे हैं, लेकिन अभी भी जो आंकड़ा है वो हैरान कर देने वाला है। इस बीच जो वीकेंड लॉकडाउन से बढ़कर 2 दिन और बढ़ाए गए। आज मंगलवार को आप देख सकते हैं ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। अब लोगों का कहना है, देखिए ई रिक्शा आराम से मूव कर रहे हैं और ई रिक्शा में लोग भी हैं। अब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों के घर में बीमार हैं, वो दवाई लेने के लिए निकल रहे हैं या लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो बंद है। लेकिन ये लोग जा कहाँ रहे हैं, ये बड़ा सबसे सवाल है। ये मेरठ की बेगमपुल रोड है, जहाँ ट्रैफिक अमूमन आम दिनों में बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये बता रहा है कि पुलिस अभी फ़िलहाल सख्ती इसलिए नहीं कर रही, पुलिस की तादाद भी कम है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के कहर को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा है, लेकिन इसका कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। दिल्ली में 18 अप्रैल को 25,462 मामले आए थे। उस समय पॉजिटिविटी रेट 29.72% था। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 18,043 नए मामले सामने आए, लेकिन पॉजिटिविटी रेट ज्यादा कम नहीं हुआ। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 29.55% है। राजस्थान में तो आंशिक लॉकडाउन बेअसर नजर आ रहा है। राजस्थान में 18 अप्रैल से आंशिक लॉकडाउन है, लेकिन यहाँ कोरोना की पॉजिटिविटी रेट बढ़ती जा रही है। 18 अप्रैल को राजस्थान में पॉजिटिविटी रेट 15.81% था, जबकि आज पॉजिटिविटी रेट 35.44% है। कंप्लीट लॉकडाउन का समर्थन करने वालों का कहना है कि जान बचाने के लिए ये लॉकडाउन जरूरी है। वहीं लॉकडाउन के विरोधी आर्थिक बदहाली का हवाला दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
29 मैचों के बाद आखिरकार आईपीएल पर ब्रेक लग गया है। कई खिलाड़ियों को कोरोना होने के बाद टूर्नामेंट सस्पेंड करने का फैसला बीसीसीआई ने लिया है। बचे हुए मैच रिशेड्यूल किए जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से जारी आईपीएल का 14वां सीजन स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसका ऐलान किया। राजीव शुक्ला ने कहा, फिलहाल टूर्नामेंट को सस्पेंड किया गया है। हम देखेंगे कि इसे आगे पूरा किया जा सकता है या नहीं। जाहिर है आईपीएल के बचे हुए 31 मैच रिशेड्यूल किए जा सकते हैं। 2 दिन में कई खिलाड़ियों के पॉजिटिव होने के बाद ये फैसला लिया गया। 2 दिन में 3 टीमों के खिलाड़ी, 1 कोच और 2 स्टाफ को कोरोना संक्रमित होने के बाद ये फैसला लिया गया। सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर पॉजिटिव पाए गए थे। साथ ही चेन्नई सुपर किंग के बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी और 2 अन्य स्टाफ भी संक्रमित हुए थे। मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा भी पॉजिटिव निकल गए। मुंबई के लोगों ने बीसीसीआई के इस फैसले का स्वागत किया है। ने सही निर्णय लिया है। यहाँ पर कोविड चल रहा है तो अगर आईपीएल सस्पेंशन पहले देना चाहिए था। अगर सब बंद कर रहे हैं तो सब चीज बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज बंद होनी चाहिए। तो अच्छा किया वो 2021 का भी अपना बीसीसीआई ने आईपीएल सस्पेंड किया। अच्छा है। और जो टीम्स थे उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनके जो फिजियो थे, वो जो अलग अलग जगह पे मतलब जाएंगे तो अच्छा होगा। जानकारों के मुताबिक फिलहाल आईपीएल को टाल दिया गया है। अगर इसे पूरी तरह रद्द कर दिया जाता है तो बोर्ड को करीब 2000 करोड़ का नुकसान होगा। साथ ही इस साल भारत की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर भी खतरा मंडराने लगेगा। भारत से मेजबानी छीनी जा सकती है। इससे भी बीसीसीआई को करोड़ों का नुकसान होगा। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना संकट से निपटने के लिए दुनिया भर के तमाम देश भारत में राहत सामग्री भेज रहे हैं। आज कुवैत, यूएई, यूके, अमेरिका में मेडिकल सप्लाई देश में पहुंच रही है। अमेरिका से राहत सामग्री की 5वीं खेप हिंदुस्तान आई है। अमेरिकी एयरफोर्स के इस प्लेन में हिंदुस्तान के हजारों कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए प्राणवायु तैयार करने का सामान आया है। इस प्लेन में 545 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत दूसरे मेडिकल सामान हैं। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से मिली मदद की सराहना की है। वहीं भारतीय वायुसेना का विमान ब्रिटेन से 450 खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों समेत करीब 35 टन मेडिकल सामानों के साथ चेन्नई पहुंचा। वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान ब्रिटेन से चिकित्सकीय उपकरण लाने के लिए 2 मई को गुजरात के जामनगर वायुसेना अड्डे से रवाना हुए थे। वायुसेना के दोनों विमान लगातार 11.5 घंटे की उड़ान के बाद ब्रिटेन के ब्रिज नॉर्टन पहुंचे और वहां से जीवन रक्षक चिकित्सीय उपकरण लेकर स्वदेश रवाना हुए। इसके अलावा कुवैत, यूएई, यूके के भी मेडिकल सामग्री भारत पहुंची है। कुवैत से आई फ्लाइट में 282 ऑक्सीजन सिलेंडर, 60 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर्स और बाकी मेडिकल सप्लाई भारत पहुंची है। इस बीच G7 देशों की बैठक में शामिल होने लंदन गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और उन्होंने कोरोना से निपटने में भारत को अमेरिका से मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। टीम न्यूज़ नेशन। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते देश के कई राज्यों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है या फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बावजूद इसके कुछ ऐसे लापरवाह हैं जो लॉकडाउन का बेवजह बेमतलब उल्लंघन कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही लापरवाहों की तस्वीर और उन्हें मिली सजा, ताकि सबको ताकीद रहे कि अगर कोरोना से बचना है तो घर के अंदर ही रहना है। इंदौर में लॉकडाउन को कुछ लोगों ने मौज मस्ती, घूमने फिरने का जरिया बना लिया। बस फिर क्या था, पुलिस एक्शन में आ गई। पहले पुलिस आई, फिर आया बैंड और बना दिया गया मुर्गा। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि जिस भी इलाके में ऐसे बेपरवाह पुलिस को नजर आए, वहीं ऐसी अजब गजब सजा का मंजर देखने को मिला। कहीं ढोल के थाप पर ये लापरवाह मुर्गा बने, तो कहीं पुलिस ने इन्हें करा दी मेंढक दौड़। समझाने से भी अगर लोग नहीं माने तो पुलिस ने तरीका इजाद किया है, इस सोच के साथ शायद शर्मिंदा होकर ही इन्हीं लोगों को अक्ल आ जाए।
प्रदेश के बालाघाट में भी पुलिस फुल फॉर्म में थी। लॉकडाउन लगा था तो पालन भी कराना था, और जिसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया उसके हाथ में थमा दिया गया ये पोस्टर, जिस पर लिखा था, मैं समाज का दुश्मन हूँ, मैं बिना काम के घर से बाहर निकला हूँ। डर नहीं, ये एक्चुअली जागरूकता है कि जो लोग बेवजह घूमते हैं इनके कारण इनको ये मालूम नहीं कि माने कितना बड़ा वो माने समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों से माने इस प्रकार के माने कार्रवाई कराई जाए और सोशल मीडिया पर दी जाए ताकि लोग अपनी माने इस प्रकार की कृत्य से बाज आए, क्योंकि सोशल मीडिया से लोग माने कोई भी चीज़ वायरल होने से डरते हैं। वाकई ये पर्चा ऐसे लोगों की हकीकत है जो बिना काम बिना वजह तफरी के लिए निकलते हैं और कोरोना से लड़ने की कोशिशों पर पानी फेरते रहते हैं। समाज के इन कथित दुश्मनों को पर्चे ही नहीं थमाए गए, बल्कि जवान खून की गर्मी से लबरेज नौजवानों को सबक भी सिखाया गया, उठक बैठक कराकर। तुमको ऐसा कहा, वो ऐसा लग रहा है कि खेत से आ रहे हैं, मैं खेत में खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि पुलिस सिर्फ सजा ही दे रही है। बालाघाट में एक मजदूर को लॉकडाउन के चलते दाने दाने को तरसना पड़ा। परिवार की भूख देख ये मजबूर सीधे पुलिस के पास पहुंच गया, मरने के लिए जहर मांगने लगा। खाकी वालों से दर्द देखा नहीं गया और सीधे 2 महीने का राशन इस मजदूर के यहाँ पहुंचा दिया। लॉकडाउन के साथ भद्दा मजाक करने वालों को अजब गजब सजा की एक और तस्वीर जोधपुर से सामने आई। दरअसल राजस्थान में ऐलान कर दिया गया है कि लॉकडाउन के उल्लंघन पर 15 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा, और ऐसा ही जोधपुर में हुआ, जहां पुलिस के हाथ 2 लापरवाह चढ़े और ऐसे चढ़े कि हाथ पैरों से उठाकर उन्हें एम्बुलेंस में ठूस दिया गया। बेहुदगी की हद देखिए, एक तो लॉकडाउन का उल्लंघन और वो भी बिना मास्क के। पुलिस को नाराज करने के लिए इतना काफी था, खाकी ने उठाकर एम्बुलेंस में पटका तो फौरन अक्ल का बल्ब जल गया। हाथ पैर जोड़े, फरियाद करी, लेकिन खाकी एक्शन में आई तो वो खुद की भी नहीं सुनती। तो पता नहीं लॉकडाउन लगा हुआ है और बिना मास्क के तुम घूम रहे हो, पता नहीं थी सर, तेरे को पता नहीं है। बुरहानपुर में भी लॉकडाउन के दौरान शटर डाउन करके सामान बेचने का मामला सामने आया। इधर पुलिस को खबर मिली और उधर साए साए करती पुलिस जिप्सी दुकान पर धमक पड़ी, डायरेक्ट छापा मारा और काट दिया दुकानदार का चालान। 9 महिलाओं और 2 पुरुषों के साथ ये सामान बेचते हुए पकड़े गए। इनकी दुकान को बंद करके सील किया जा रहा है और 180 की कार्रवाई की जा रही है। इन तस्वीरों का मकसद आपको अजब गजब सजा दिखाना नहीं, बल्कि ये सिखाना है कि कोरोना के इस विकराल काल में घर की 4 दीवारी ही आपका कवच है। अगर ये लक्ष्मण रेखा लांगी तो कोरोना वायरस आपको अपने शिकंजे में जकड़ लेगा। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के खिलाफ जंग में कुछ अच्छी खबर सामने आ रही है। एक खबर तो मेडिकल बैंक को लेकर है, तो दूसरी होम आइसोलेशन वाले संक्रमित मरीजों को लेकर। ये दोनों खबरें क्या है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संकट विकराल, मदद के लिए उठे हाथ। संकट काल में लोगों की मदद करने वालों को सलाम। कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक अहमदाबाद के ये डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब ने मेडिकल बैंक की शुरुआत की है। इस मेडिकल बैंक में होम आइसोलेशन में कोरोना मरीजों का इलाज किया जाता है। मेडिकल बैंक के जरिए होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए मुफ्त दवा का इंतजाम किया जा रहा है। हम इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद है। यहाँ पर ये मेडिसिन बैंक शुरू की है। इंजेक्टेबल मेडिसिन के अलावा इस किट में सभी मेडिसिन मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ इसमें सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन और विटामिन सी, डी से लेकर सब कुछ इस किट में मौजूद है। अब तक इस पूरे ग्रुप ने करीब 500 से ज़्यादा लोगों को जो होम आइसोलेशन है उनको ये दवाइयाँ पहुंचाई है और उनका टारगेट है कि वो दिन में 1000 से ज़्यादा लोगों को पहुंचाए। दरअसल ये जो पूरी मुहिम है ये मेडिसिन बैंक की, वो डॉक्टर मालिनी है, वो लीड कर रही है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर, ये बताइए कि इस किट में क्या क्या दवाइयाँ है और कहाँ से ये आइडिया है? इस किट में जो कोविड में पॉजिटिव आए हुए पेशेंट हैं उनके होम क्वारंटाइन के लिए मेडिसिन रखी गई है इस किट में, जिसमें नॉर्मल एंटीबायोटिक्स है, पैरासीटामोल्स है, यानी विटामिन सी, जिंक वगैरह, कफ सिरप भी है वगैरह, सब रखे गए हैं। जयपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ कुछ युवा ऐसे लोगों के यहाँ खाना पहुँचाने का काम कर रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। जयपुर के 5 युवाओं ने ठाना है कि इस कोरोना की जंग में
हमें मदद करनी है। मेरे साथ अमन है और अमन की पूरी टीम है। ये टीम लगातार कोविड मरीजों के परिवारों को भोजन उपलब्ध करा रही है। 200 लोगों को भोजन करा रहे हैं, खुद भोजन की डिलीवरी करते हैं। इनके पास सोशल मीडिया के माध्यम से ऑर्डर आता है, टेलीफोनिक माध्यम से ऑर्डर आता है और इसके बाद उस परिवार को भोजन पहुंचाते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया हम लोग कवर करते हैं, वहाँ हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितना भी हम मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकें पूरी अपने तरफ से हेल्प करते हैं और टाइम से फूड डिलीवरी करते हैं। ऑर्डर हम लोग बिफोर 10 AM लेते हैं और डिनर के ऑर्डर हम लोग बिफोर 4 PM लेते हैं। उस टाइम तक हम ऑर्डर सारे कलेक्ट करके उसके बाद हमारा फूड प्रिपेयर होता है और नियर अबाउट इन मॉर्निंग 11 o'clock हमारी फॉर लंच डिलीवरी चालू हो जाती है एंड इन इवनिंग आफ्टर 6 o'clock हमारी डिलीवरी चालू हो जाती है। ऐसे ही लोगों से मानवता जिंदा है। इसी तरह का सहयोग है जिससे मुश्किल भरे वक्त में लोगों को राहत मिल रही है, जिंदगियां बच रही हैं। अहमदाबाद से पूरा पटेल और जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। कुछ लोग संकट में लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं कुछ आपदा का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग जरूरतमंदों को मुंह मांगे दाम पर इंजेक्शन बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। यहां रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी करके बाजार में बेचने वाली नर्स को पूरे गैंग के साथ गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में त्रासदी के दौरान धोखाधड़ी और कालाबाजारी करने वाले 91 लोगों को गिरफ्तार किया गया। धोखाधड़ी के मामले में 73 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। और अब बात करते हैं बंगाल में जारी हिंसा की। बंगाल में हिंसा का दौर जारी है और क्या कुछ हो रहा है बंगाल में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। सड़क पर 2 महिलाओं को बुरी तरह पीटा जा रहा है। वीडियो कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है, दावा किया कि नंदीग्राम में टीएमसी के गुंडे बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज फाल्टा विधानसभा की है। देखिए कैसे कुछ गुंडे एक बिल्डिंग पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, वहां खड़ी कार को भी पलट दिया। आरोप है कि ये टीएमसी कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी नेता सौमित्रा के घर पर पथराव कर रहे हैं। हिंसा की आग में जलते बंगाल की एक और तस्वीर देखिए। दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर को आग के हवाले कर दिया गया। रानीगंज में भी बीजेपी कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कूच बिहार में तो लाठी डंडों के साथ सड़क पर महिलाएं भी गुंडागर्दी करती दिखी। घर घर जाकर तोड़फोड़ का तांडव किया गया। कूच बिहार के नाटाबाड़ी में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। डर का आलम यह है कि नादिया में 50 से ज्यादा परिवारों ने पलायन कर दिया। बंगाल में हिंसा की तपिश दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने आज बंगाल के राज्यपाल से फोन पर बात की, अपनी चिंता और गुस्सा दोनों जाहिर किया। उधर गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब की है। हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल की तैयारी कर ली है। कल जब ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ लेंगी, उस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है वो हैरान करने वाला है। बीजेपी का दावा है कि 2 दिन में उसके 8 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। टीएमसी के भी अपने दावे हैं। टीएमसी का कहना है कि उसके 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। नतीजों के 36 घंटे बाद भी हिंसा का दौर जारी है। राजनीतिक बदले की आग में बंगाल जल रहा है। टीम न्यूज नेशन। और बात करते हैं हमारे खास शो देश की बहस का, जिसका एजेंडा आप तय करते हैं। और देश की बहस के लिए आज आपने जिस मुद्दे को चुना है वो है बंगाल में चुनाव के बाद रक्त रंजित हिंसा किसकी। इससे 75% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा चुना है, जबकि वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसे हो तेज को 20% और इसके अलावा म्यांमार का गृह युद्ध कैसे भारत के लिए चिंता की बात है, इसको 5% लोगों ने चुना है। तो रात 8:28 पर देखिए आपकी पसंद की बहस आपके चुने हुए मुद्दे पर। देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ।